बिरयानी जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी भी आज 7 नंदे आई हुई, वो चेक करेंगी, बताएंगी कि कैसी बनी है। और अगर तो नंदों ने कह दिया अच्छी बनी है तो अच्छी बनी होगी। जी अब हम इसे मिक्स करेंगे। 5 मिनट हमने इसे दम पे रखा था, तय लगा के कलर ऊपर डाल के। अब इसे मिक्स करके फिर 5 मिनट दम पर रख देंगे। खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज हम बनाएंगे बीफ बिरयानी। तो चलिए उसके लिए अब हम करते हैं स्टार्ट करते हैं। अब हमने 1 किलो घी लिया है, इसमें हमने प्याज भी 1 किलो डालने हैं। 4 किलो हमने चावल लिए हैं। बीफ है 5 किलो। जी तो ये प्याज अब हम ब्राउन करेंगे। जी प्याज हमारे हो गए हैं ब्राउन। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें शामिल करना है। जी ये गोश्त है जो हमने गला के रखा हुआ था। गोश्त में पानी और थोड़ा सा नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 प्याज डाल के गोश्त को हमने गला लिया था पानी में। और दूसरी तरफ अब हमने प्याज ब्राउन किया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। और अब हम उसमें जो है ये जो गोश्त है बॉयल हुआ हुआ ये हमने तकरीबन हाफ टन किया है। 75% गोश्त को गलाया, भी हल्की सी कसर है जो कि हम उसमें पूरी करेंगे। जी अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। नमक, खस्ते जायका आप जितना डालना चाहें आप डाल सकते हैं। छोटी मिर्चें 1 टेबलस्पून, हल्दी 1.5 टेबलस्पून, हाफ टेबलस्पून पिसी मिर्चें और पिसा धनिया 1/2 टेबलस्पून, जीरा 1 टेबलस्पून, 4 से 5 अदद छोटी इलायची, बड़ी इलायची 5 से 6 अदद, काली मिर्चें 1 टेबलस्पून शामिल करें। 8 किलो टमाटर है जो हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। चीनी की स्टिक्स शामिल करेंगे। आधा किलो दही इसमें शामिल करेंगे और टमाटर और दही के पानी में अब हम पकने देंगे इसको। अब हम इसमें जायफल शामिल करेंगे। 3 अदद जायफल डालेंगे इसमें। और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब आप ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि कैसी आप लोगों को लगती है। फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें लिया, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। 2-3 लेमन लिए उनका जूस। अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना शामिल करेंगे और इसे मिक्स करके दम पे रख देंगे। बीफ कौरमा हमारा तैयार हो गया। अब हम चावल बॉईल करेंगे और फिर इसकी तय लगाएंगे। चावलों के लिए पानी बॉईल होने के लिए रखा है। नमक और थोड़ा सा पुदीना और दालचीनी के 2-3 स्टिक्स और एक बादियान का फूल ये हम इसमें डालेंगे और इसे हम उबलने के लिए रख देंगे। और पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। बॉईल करने के लिए जो हमने भिगो के रखे थे चावल वो हम डाल देंगे। अब हम इसकी तय लगाएंगे। पहले हम डालेंगे घी, ताकि जो कौरमे में घी है वो डालना है, ताकि जो है वो चावल नीचे ना लगे। अब हम इसमें घी डाला, उसके बाद चावल डालेंगे। एक तय लगाएंगे चावलों की। अब ये जो बीफ कौरमा हमने तैयार किया है इसकी एक तय लगाएंगे। आप लोग बिरयानी जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी भी आज 7 नंदे आई हुई, वो चेक करेंगी, बताएंगी कि कैसी बनी है। और अगर तो नंदों ने कह दिया अच्छी बनी है तो अच्छी बनी होगी। अब ये दूसरी बार चावलों की तय लगाएंगे। अब इसमें बीफ कौरमा उसकी तय लगानी है।
लगाने के बाद पुदीना और नींबू इसकी तह लगानी है। अब फिर हम चावलों की तह लगाएंगे। ऐसे ही तह लगाते जाना है बार बार ही। पहले सबसे पहले ऑयल डाला, फिर चावलों की तह, फिर कौरमे की, फिर चावलों की, कौरमे की, इस तरह करके तह लगानी है। सबसे ऊपर वाली जो तह है उस पर आपने कौरमे की तह नहीं लगानी, उसे खाली रखना है, उस पर फूड कलर डालना है। अगर चावल बॉईल करने हैं तो उसमें 2-3 चम्मच ऑयल की या घी के डालेंगे तो आपके चावल बहुत अच्छे बॉईल होंगे। अब ये कौरमे की तह लगा के इस पे आप पुदीने और नींबू की तह लगाएंगे और अब हम इसके ऊपर चावलों की एक और लेयर डाल के तो फिर ऊपर फूड कलर डालेंगे। जी अब हम इसे मिक्स करेंगे। 5 मिनट हमने इसे दम पे रखा था तह लगा के कलर ऊपर डाल के। अब इसे मिक्स करके फिर 5 मिनट दम पर रख देंगे। खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। जी बिरयानी हमारी बनके तैयार हो गई थी। अब हमने उसे डिश आउट कर दिया। जरूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा, फीडबैक अपना दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।